हाय एवरीवन। आज हम लोग थोड़ा बहुत डोमेन के रिलेटेड बात करेंगे एंड वेबसाइट के रिलेटेड बात करेंगे एंड होस्टिंग के रिलेटेड। सो वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो डोमेन और होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग बेसिकली होता है कि स्पेस जहां आप आपके फाइल्स रखेंगे और वो वहां से सर्वर पर सर्व होंगे। और डोमेन क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस और जो आप चूज करते हो जिससे आपका साइट जो पर्टिकुलर एड्रेस पर दिखना चाहते हो उसको बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम इन टर्न एक आईपी एड्रेस होता है और उसको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ मैप करते हैं और यूनिकली आइडेंटिफाई होता है और उसको डोमेन एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो एक नंबर फॉर्मेट में रहता है और उसको एक डोमेन के साथ रिलेशन रहता है उसका। तो आईपी, डोमेन एंड होस्टिंग, सो रिलेशन ऐसे वर्क होता है कि सपोज एग्जांपल लेते हैं गूगल का। तो गूगल का एक कुछ ना कुछ तो आईपी एड्रेस रहेगा, लेकिन आप आइडेंटिफाई क्या करते हो? गूगल डॉट कॉम। वैसे ही आपको एबीसी डॉट कॉम या एलिमेंट डॉट कॉम ऐसा कुछ साइट बनाना है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता रहेगा, तो वो पर्टिकुलर साइट का कुछ ना कुछ तो आईपी एड्रेस रहेगा। लेकिन पब्लिकली आप जब भी बात करते हो तो उसको एक पर्टिकुलर नाम से याद रखते हो। तो वैसे ही है, इसको कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम सर्च करने के लिए काफ़ी सारे साइट्स है, या तो डोमेन नेम प्रोवाइड करने वाले काफ़ी साइट्स है। तो उसमें है गोडैडी है, बिगरॉक है, काफ़ी सारे सारे साइट्स है, नेमचीप है। हर एक डोमेन नेम प्रोवाइडर के अलग अलग प्लान होते हैं, वैसे ही होस्टिंग के भी होते हैं। तो वेब होस्टिंग क्या होती है? तो बेसिकली जो भी आपका डोमेन नेम है वहाँ आपको कुछ दिखाना है, तो दिखाएंगे कैसे? वो दिखाने के लिए कुछ तो फाइल सर्व होना चाहिए, और वो फाइल कहाँ? तो ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। तो वो फाइल स्टोर होते हैं एक पर्टिकुलर वेब होस्टिंग में। तो वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन स्पेस है जिसको आपको डोमेन के साथ मैप करना पड़ता है, और इसके बाद वो आपका वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल होगा या तो दिखेगा। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये गूगल का साइट दिख रहा है, ये गूगल का डोमेन है। ये कहाँ? तो इसके फाइल स्टोर स्टोर है और वो उसके साथ मैप्ड है, उसके वजह से ये साइट आपको विजिबल है। वैसे ही इस दूसरा एक साइट रहेगा सो एंड सो डॉट कॉम। वो डोमेन एक पर्टिकुलर वेब होस्टिंग के साथ मैप रहेगा, तभी वो साइट आपको विजिबल रहेगा। जो डोमेन प्रोवाइडर रहते हैं वो आपको आपको एक इंटरफेस देते हैं, वहाँ आपको नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन रहता है। तो नेम सर्वर क्या रहता है? तो नेम सर्वर बेसिकली आपके पास एक कोई तो सो एंड सो वेब होस्टिंग का प्लान है, एंड आपके पास डोमेन प्रोवाइडर कुछ अलग है। अगर आपको एक वेब होस्ट और एक डोमेन का रिलेशन बनाना है तो आपको वेब होस्ट का एड्रेस आपको डोमेन नेम सर्वर के इंटरफेस में डालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको वेब होस्ट के एड्रेसेस आपको नेम सर्वर्स में अपडेट करने पड़ेंगे। सो वो प्रोसेस को बोलते हैं नेम सर्वर अपडेट वगैरह। तो बेसिकली आपको डोमेन का मैपिंग करना है, तो आपको बेसिकली क्या करना है? तो नेम सर्वर अपडेट करना है। तो सपोज मैंने बिग रॉक से डोमेन लिया और मुझे गोडैडी का होस्टिंग है मेरे पास, वो मुझे अपडेट करना है। सो गोडैडी का कुछ ना कुछ तो सर्वर का एड्रेस रहेगा, वो हमें बिग रॉक के नेम सर्वर जो भी डोमेन के इंटरफेस है उसमें नेम सर्वर्स हम लोग को अपडेट करना है, जो कि रहेंगे गोडैडी के। तो ये तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो जब भी यूज़र एक पर्टिकुलर एड्रेस पर हिट करता है तो वो फाइल वहां से सर्व होता है। आईपी आपका बिग रॉक का रहेगा, लेकिन आईपी आपका बिग रॉक ने प्रोवाइड किया रहेगा, लेकिन आपका वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है गोडैडी। तो वो तरीके से मैपिंग चलता है। मैंने कुछ टर्म्स इसमें मेरे सबलाइन के एडिटर में डाल के रखे हैं, वो उसमें हम लोग ने क्या क्या कवर किया वो देखते हैं। तो उसमें हम लोग ने आईपी एड्रेस कवर किया, डोमेन क्या होता है वो कवर किया, होस्टिंग क्या होता है वो कवर किया, और सर्वर बेसिकली वही रहता है जो ऑनलाइन आपके फाइल सर्व करता है। एक सिंपल टर्म्स में हम लोग ऐसे ही करेंगे। एंड मैपिंग कैसे वर्क होता है, तो आज के लिए काफ़ी है इतना ही। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे के ट्यूटोरियल्स करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे